नमस्ते। जय हिंद, जय सारथी दोस्तों। वीडियो मुझे जो बात करनी है वो बात थोड़ी लंबी हो जाएगी और मोबाइल में ऐसी सेटिंग नहीं है कि एकदम से 10-12 मिनट का वीडियो आए। तो 2-3 टुकड़ों में वीडियो आ सकता है। तो आप मेरी बात पूरी सुनकर मैं आपकी राय जानना चाहूँगा और आपकी राय हमारे लिए, भारतीय सारथी योद्धा और संगठन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो देखने के बाद आप अपने कमेंट्स लिखित या वॉइस रिकॉर्डिंग द्वारा या वीडियो डालकर जरूर दें, ताकि अगर हमारे से कोई गलती हो रही हो तो हम उसे सुधार सकें। बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो भारतीय सारथी योद्धा अपना जो ग्रुप है, अपना जो हेल्पिंग फाउंडेशन का काम चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं। मगर भारतीय सारथी योद्धा गलत करता है या अच्छा करता है ये आप देख ही रहे हैं। मगर जो लोग गैर कायदेशीर काम करते हैं या भविष्य में करते रहना चाहते हैं, उन लोगों को भारतीय सारथी योद्धा और हमारे संगठन से, हम सब लोगों के, भारतीय सारथी योद्धा बोले तो सिर्फ अनंतपुरी अकेला या उसके पदाधिकारी नहीं, आज ग्रुप में 700 के ऊपर सारथी भाई है। ये सभी भारतीय सारथी योद्धा है और सभी पदाधिकारी है। तो जो लोग गैर कायदेशीर कृत्य करते हैं, उन लोगों को हमारे सच्चाई के रास्ते पर चलने की वजह से तकलीफ हो रही है, क्योंकि उनकी जो इनलीगल एक्टिविटीज है वो कर नहीं पा रहे हैं खुले दिल से। भारतीय सारथी योद्धा का जो प्रोग्राम है, आपने देखा ही है कि सबसे पहले प्रवीण पेंदाम जो ड्राइवर थे, वहां से उसके पहले से शुरुआत हुई, मगर जो हेल्प करने की सही ढंग से शुरुआत हुई वो पांडे के गाड़ी के प्रवीण पेंदाम के साथ से हुई। इसके पहले से ही चल रहे हैं। हम लोगों ने 2009 में ही सिटी बस में जो कामगार है उनके लिए 2011 में बहुत बड़ा आंदोलन किए थे, उपोषण किए थे, जिसमें 6 दिन की भूख हड़ताल की थी। मगर भ्रष्टाचारी सरकार ने उस आंदोलन को नेस्तनाबूद किया और हमारे ही सारथी भाई, ड्राइवर भाई, कंडक्टर भाई, जिन्हें डराया गया जानबूझकर, और हमारे ही कुछ ड्राइवर लोग, कंडक्टर लोग जो कंपनी और मालक से तलवे चाटकर बढ़े, उन लोगों ने इस न्याय और हक की मांगों को नेस्तनाबूद करने में बहुत बड़ी मदद की। ऐसे लोगों के वजह से ही बाहर से कोई नहीं आते, हमारे ही साथ में बैठने उठने वाले, जो हमारे क्षेत्र में काम करने वाले चाटुकार लोग हैं, जिन्हें मैं कचरा कहता हूं, यही कचरा अच्छाई के काम में अड़ंगा डालता है और हमारे ही भाई लोग जो चापलूसी करते हैं और हमारे बाकी पूरे समाज के साथ गद्दारी करते हैं, हम लोगों ने उनके साथ भी, उन लोगों वैसे लोगों से भी हम लोगों को दूर रहना है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रवीण पेंदाम के बाद और ड्राइवरों की हमने मदद की और उस वजह से अब कुछ गाड़ी मालकों ने, संगठन वालों ने सोचा है कि जो भी ड्राइवर यूनियन में है उन लोगों को ड्यूटी से निकालो या यूनियन के पदाधिकारियों को ड्यूटी मत दो, कोई बात नहीं,
उनके भरोसे पे ड्राइवर ने या मैंने या किसी ने भी लाइसेंस नहीं निकाला है, बहुत रोजगार पड़े हुए हैं। आज मैं खुद ड्राइवरी न करते हुए वेल्डिंग के काम में हेल्परी में जाता हूँ, कहीं कभी पेंटिंग में जाता हूँ। मुझे काम करने की कोई शर्म नहीं। शर्म चोरी करने से, गलत काम करने की होनी चाहिए। अपना पेट पालने के लिए, रोजगार कमाने के लिए कोई भी काम करने की कोई शर्म नहीं है। तो ऐसे जो गाड़ी मालक है जिनके अनाधिकृत काम है, गैर कायदेशीर काम है, उन लोगों ने ठहराया है कि यूनियन के माध्यम से जो उनको तकलीफ होती है, उनके जो गलत धंधे बंद होने वाले हैं, ये गलत धंधे बंद नहीं होने चाहिए और हम लोग डरने चाहिए। आज एक ड्राइवर को यूनियन के निकाला तो 10 डरेंगे, ये उनकी मंशा है और इस मंशा को हम लोगों को गिरा देना है, तोड़ देना है। हम लोग अगर एक होकर, संगठित होकर रहेंगे कि एक को निकाला, जिस गाड़ी मालक ने भी अगर वो ड्राइवर के हकों के लिए लड़ रहा है, झगड़ रहा है, उसे अगर निकाल कर बाकी लोगों को डराने की जो कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों की गाड़ियां ही खड़ी कर दो। इसके पहले ब्रह्मपुरी रोड पर, उमरेड रोड पर एक गाड़ियां चलती थी, आपने देखा होगा। वो गाड़ी मालक की गाड़ियां ही चलनी बंद हो गई। उस रोड के गाड़ी वालों ने, ड्राइवरों ने ठान लिया कि इसकी गाड़ी नहीं चलाने का। वो गाड़ी मालक क्या करता था, अगर एक्सीडेंट खुदा न खास्ता हो गया या कुछ गाड़ी के साथ हो गया तो मेरे ड्राइवर को मारो, मेरे गाड़ी को कुछ मत करो। फिर ड्राइवरों ने एक्का की कि उसके गाड़ी पे ही कोई नहीं जाएगा, खत्म हो गया वो। और ऐसे लोग खत्म ही होने चाहिए। जो लोग बोलते हैं कि जो यूनियन के लोग हैं उनको मत रखो या इनको निकाल दो, मैं भी ये आह्वान करता हूं आप लोगों को कि ऐसे लोगों की ही गाड़ियां मत चलाओ, इनकी गाड़ियां खड़ी रहने दो। इनको पता तो चले कि ड्राइवर क्या चीज है और ड्राइवर के भरोसे पे हम हैं, तो हमको ड्राइवर को सम्मान देना ही है, उनकी इज्जत करना है, उनको उनका मेहनताना देना है, उनके साथ गलत नहीं करना है। अगर हम गलत करेंगे तो हमारी गाड़ियां खड़ी रहेंगी। इसीलिए ड्राइवर के साथ मिलजुल के रहना है, कोई गलत काम नहीं करना है, कोई गैर कानूनी काम भी नहीं करना है। तो ऐसे मालक को सबक सिखाने का काम हम ड्राइवर ही कर सकते हैं। तो हमें ऐसी बहुत सी कंप्लेंट्स आई है, फिर कुछ लोगों की, कुछ ड्राइवरों के फोन भी आए हैं जिसका नाम हम कभी नहीं बताएंगे। उन्होंने हमें बताया है कि कितनी गाड़ियां इनलीगल चल रही है और कितने लोगों के पास ऐसे भी गाड़ी मालक है, ड्राइवर ऐसे भी गाड़ी मालक है जिनके पास ड्राइवर है, उनके पास बैच नहीं है, उनके भी नाम पते हमारे पास है। तो एक सही समय आने पर ये सब कुछ उजागर भी किया जाएगा। तो साथियों, संगठन इसलिए जरूरी होता है, इतिहास देखो कि जहां संगठन नहीं वहां शोषण है, और जहां संगठन है वहां उनको सरकारी बेनिफिट्स और उनकी सुख सुविधाएं मिल रही है। इसलिए संगठन होना जरूरी है। आज हम लोग, कई ऐसे संगठन आते हैं हमारे साथ खिलवाड़ कर जाते हैं, इसलिए हमारी मानसिकता खराब होती है, ये मैं भी मानता हूं। मगर हमें भी बुद्धि है कि कौन अच्छा है कौन नहीं है। एक एडवर्टाइज आती थी, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। आज तक हमने, भारतीय सारथी योद्धा ने आपके साथ क्या किया और आपके लिए क्या कर रही है, सब जग जाहिर और आपके सामने है। तो आप इस्तेमाल तो हमको कर ही रहे, तो विश्वास भी करो, और है भी विश्वास, तभी हमारा ग्रुप बढ़ रहा है। हमारी पूरे महाराष्ट्र में और फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से पूरे भारत देश में भारतीय सारथी योद्धा नागपुर क्या है ये सबको मालूम हो रहा है। आज अगर छत्तीसगढ़ में बंबई के ड्राइवर को तकलीफ हो रही तो मालक लोग खुद फोन करके नागपुर में हमारे, हमसे किसी ना किसी माध्यम से जुड़कर हमें हेल्प मांगते हैं और हम उनकी हेल्प भी करते हैं। तो ये हमारी अच्छा ही है, हमारी एक मदद की भावना है, इसलिए ये सब हमारे साथ अच्छा हो रहा है। आज अमरावती से, नासिक से, पुणे से, मुंबई से, जलगांव,
धुलिया, सभी महाराष्ट्र के हर जगह से अपने साथ संगठन और लोग जुड़े हुए। मगर नागपुर में जो कुछ गैर कायदेशीर कृत्य करने वाली गाड़ियों ने ठाना है कि इन लोगों को ड्यूटी नहीं दिया तो मत दो, हम भी तुम्हारी गाड़ियां नहीं चलाएंगे, ये सबने ठान लेना। दूसरी बात, ड्राइवरों को दोषी ठहराया जाता है, तो मैं किसी एक का ड्राइवर का ही फेवर नहीं लूंगा। कभी कभी अच्छे गाड़ी मालक भी होते हैं, मगर हमारे कुछ ड्राइवर भाई है जो नशा पानी करते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, टैक्स चोरी करते हैं, कहीं सेटिंग करके गाड़ियां निकाल लेते हैं, उसमें मालक के पैसे बचते हैं, मगर कहीं कम ज्यादा हो जाता है तो पैसेंजर और हम अपनी जान माल के साथ धोखा कर रहे हैं। ऐसा भी काम मत कर रही है, किसी का टैक्स बचाने की हमको कोई जरूरत नहीं है। जो इनलीगल है वो इनलीगल है, अब हमको लीगल काम करना है, हमारे को संवैधानिक रीत्या काम करना है। हम गाड़ी पर भी चल रहे हैं तो उसके जो नियम है उसे पालना हमारी पूरी जिम्मेदारी है। और अभी 3 महीने का टाइम है, जिसमें अभी बरसात के सीजन में बहुत सी खासगी गाड़ियां खड़ी है, जिसमें बहुत से ड्राइवर कंडक्टर घर में हैं। तो हम लोग भारतीय सारथी योद्धा ने अभी खुद होकर आरटीओ संबंधी जितने भी लाइसेंस के काम है, रिन्यूअल है, नए लाइसेंस निकलना है, ये सब हम भारतीय सारथी योद्धा की तरफ से करेंगे, जहां आपको 700 800 हजार रुपए तक के बचत होंगी। दूसरी बात, हमारे साथ जो कंडक्टर चलते हैं, बस प्रवासी बस पर जो कंडक्टर चलते हैं उसको कंडक्टर लाइसेंस होना बहुत अनिवार्य है। खुदा न खास्ता अपघात होता है जिसमें हम अपंग हो जाते हैं या जीवित हानि होती है, तो अगर लाइसेंस नहीं है हमारे पास तो हमें उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, कंपनसेशन नहीं मिलेगा। और वही अगर हमारे पास लाइसेंस है तो हमें लीगली तौर पर पूरा का पूरा कंपनसेशन मिलेगा। आज कंडक्टर कौन करता है? 15 साल की, 18 साल, 20 साल, 25 साल के अंदर के ही लड़के कंडक्टरी करते हैं। तो ऐसे लोगों की जिंदगियां खराब नहीं होनी चाहिए, इसके लिए हमारी ये पहल है। तो हर कोई आज मैट्रिक से ज्यादा ही पढ़ा हुआ है, मैट्रिक पढ़ने वालों को लाइसेंस मिलता है, उसके लिए मराठी भाषा अनिवार्य है, डोमेसियल पेपर अनिवार्य है, लिविंग अनिवार्य है। तो आप अपने लाइसेंस निकालिए, आपके पास अभी सीजन में खाली टाइम है। लाइसेंस अगर आपके पास है तो हम लोग और एक लड़ाई लड़ रहे हैं, और संगठन के माध्यम से जो भी संगठन में सदस्य होगा तो कायदे का प्रोविधान है और इंडस्ट्रियल कोर्ट की मान्यता लेकर हम उनको ईएसआईसी और पीएफ भी दिला सकते हैं। हमारी वकीलों से भी चर्चा हो चुकी है, मगर उसके लिए कोर्ट में या सरकार को हमें लीगल सदस्य बताना पड़ेगा। जो आप सदस्य बनकर एक छोटी सी पावती मिलेंगी, वो आप कोर्ट तक लेके जा सकते हैं, वो आपके लिए प्रूफ होगा। दूसरी बात ऐसी है कि जहां पर भी आप काम कर रहे हैं, अगर आपको वहां का आई कार्ड नहीं मिल सकता है तो आप खुद होकर एक आई कार्ड बनाइए कि मैं फलाने फलाने जगह काम कर रहा हूं, और वहां पे आप मैनेजमेंट का सही सही सिक्का लीजिए। वो एक आपके लिए बहुत अच्छा प्रूफ होता है, ताकि कल को कुछ कम ज्यादा हो जाए तो मालक हाथ ना उठा सके कि ये मेरे यहाँ काम नहीं कर रहा था, क्योंकि उसमें जो कंपनसेशन है वो जो मालक के ऊपर जाने वाला है वो उससे बचना चाहते हैं, इसलिए वो हाथ उठा लेते हैं। मगर हमको हमारी तैयारी हमको खुद को करनी है। आपको लाइसेंस निकालने के लिए कोई कोई भी कंडक्टर को ये नहीं बोलेगा, या मालक पूछता भी नहीं है, क्योंकि उनको कैसा है, रोजी से ड्रायव्हर कंडक्टर मिल जाते हैं, काम झालं माझं काय करू तुझं, ऐसी परिस्थिति आज शहर में है। तो ऐसी जो परिस्थिति आगे हमारे साथ ना हो, हमारे पीछे परिवार के ड्राइवर लोगों ने भी सोचना है। और संगठना इसलिए जरूरी है कि संगठना के माध्यम से ही हम लोग हमारे लीगल और संवैधानिक हक ले सकते हैं। आप अगर अकेले बोलोगे कि मुझे ईएसआईसी चाहिए, पीएफ चाहिए, मुझे तनख्वाह ज्यादा चाहिए, तो आपको पागल समझेंगे और हकल देंगे या फिर दोबारा ड्यूटी नहीं देंगे। मगर संगठना के माध्यम से हम आप लोगों को बेनिफिट दिला सकते हैं या दिलाएंगे। हमारे जो भी
सरकारी हक है, वो चाहे एक गाड़ी का मालक हो या 50 गाड़ी का मालक हो, उससे लेने की जिम्मेदारी संगठन की रहेगी। सारथी भाइयों, वैसे ही नशा पानी कर कर अगर गाड़ी चलानी है तो आप अपने साथ 50 लोगों की, पैसेंजरों की जान जोखिम में मत डालिए और आपके पीछे जो परिवार है उसे बर्बाद मत कीजिए। उसी तरह हम लोग जब टूर पे जाते हैं तो जो एजेंट होते हैं, दो दो तीन तीन सिलेंडर गाड़ी में भरते हैं। अगर खुदा न खास्ता इस बात पर भी हम आवाज उठाने वाले हैं, क्योंकि खासगी बसों में या ट्रेन में या इसी में किसी भी वाहन में सिलेंडर नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि वो अति ज्वलनशील, अति स्फोटक होता है, जिससे गर्म होने पर या पीछे से अगर टक्कर मार दी किसी ने तो उसका विस्फोट होता है, तो उसमें एक भी जान नहीं बचेगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी ड्राइवर पर आएगी। तो जब भी कोई गाड़ी मालक बोले या एजेंट बोले तो सिलेंडर उसके लिए बिल्कुल मनाही कर लीजिए। मत चलाओ गाड़ी, वो रखेगा, वो खुद जाएगा गाड़ी मालक या खुद एजेंट लाएगा उसके लिए ड्राइवर, और जो ड्राइवर जाएगा इनलीगल काम करेगा उसके लिए संगठन कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। इनलीगल एक्टिविटीज करने वाले ड्राइवर के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। मगर बहुत से संगठन और गाड़ी मालक जो ये हमारे साथ व्यवहार कर रहे हैं, उनको हमको जवाब देना है, और जवाब भी मुंह तोड़ देना है। ईट का जवाब पत्थर होना चाहिए, क्योंकि हम ड्राइवर है, हमारे भरोसे पे गाड़ियां चल रही है और ये मलाई खा रहे हैं। इनको जवाब हम ही दे सकते हैं। जिसने भी बोला, बहुत से ऐसे गाड़ी मालक है, उसको मालूम है कि ड्राइवर दारू पी रहा है, नशा कर रहा है, इसके पास बैच नहीं है, इसके पास ढंग का लाइसेंस नहीं है। आज बस चलाने के लिए एडीटी की एग्जाम पास होनी पड़ती है, मगर ये लोग ये नहीं करते हैं ना। उसका एडीटी एग्जाम का कोई उनके पास सर्टिफिकेट नहीं होता है ना। ये लोग पुलिस वेरिफिकेशन मांगते हैं। कई लोग क्रिमिनल है, उनको भी ये लोग रखते हैं, क्योंकि इनको सिर्फ अपने पैसे से मतलब है। ऐसे गाड़ी मालक पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे गाड़ी मालक की गाड़ी भी नहीं चलाना है आप लोगों को, जो टैक्स नहीं भरता, परमिट नहीं भरता, जिनकी गाड़िया में एसी लगा है मगर उसका टैक्स नहीं भरा है, राजस्व टैक्स चोरी कर रहे हैं, ऐसे लोगों की भी गाड़ी नहीं चलानी है आपको। खड़ी रहेंगी गाड़ियां, पाकिस्तान से बुलाएंगे, हम पाकिस्तान से नहीं है, हम महाराष्ट्र के, हम घर के, हमारे को गाड़ी नहीं देंगे तो इनकी गाड़ी भी नहीं चलने देंगे। ये बाहर बाहर से अगर गाड़ियां ड्राइवर मंगाते हैं तो हम कौशल विभाग को इनकी कंप्लेंट करेंगे। कौशल विभाग से हम इनकी जानकारी लेंगे कि यहाँ के गाड़ी वालों ने बाहर के ड्राइवर किसकी परमिशन ली, इंटीमेशन जिलाधिकारी को दी कि नहीं दी, कामगार विभाग ने दी कि नहीं दी, ये सब हम जानकारी लेंगे और हम एक्शन लेंगे ऐसे गाड़ी मालकों पर। तो जब जब हमारे साथ अन्याय हो रहा है, ये हम दिख रहा है, तो इसको झेलना नहीं, अन्याय सहने वाला ज्यादा गुनहगार होता है। इसलिए अन्याय सहने वाले गांडू लोग कहे जाएंगे। हम गांडू नहीं है, हमको गांडूगिरी कहीं करनी नहीं है। हम ड्राइवर है, हमारे भरोसे पे गाड़ियां चल रही है और देश चल रहा है। हम रस्तों, भारत देश के जो रास्ते है उसके रास्ते पर दौड़ने वाला कौन है? ड्राइवर। आज हमारा सम्मान को बढ़ाना ये हमारी जिम्मेदारी है। आज राह चलता हमको गाली देता है, कोई भी गाड़ी वाला उठाकर ड्राइवर कंडक्टरों को मार देता है, इन लोगों के हाथ काटना ही पड़ेगा। इन लोगों की ये मेहरबानी नहीं है हमारे ऊपर, हमारे मेहरबानी है कि इनकी गाड़ियां चलकर बिल्डिंगें भर रही है, तिजोरियां भर रही है। मगर हम लोगों को इन लोगों ने ऐसा सिस्टम बना के रखा है, हम दबे ही रहे, हम बेवड़े रहे, हम बेरोजगार रहे, उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। हम लोगों की मजबूरियां का ये फायदा उठाते रहे। मगर इतनी भी क्या मजबूरी है, जो जब 2 साल गाड़ियां नहीं चली कोरोना में, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऊपर वाले ने पेट भरने का बराबर इंतजाम किया है। चने फुटाने बेचो, चिवड़ा बेचो, चुनका वाकर बेचो, अगर फ्री है तो भाजीपाला बेचो। आज औरतें भाजीपाला बेच रही है। कोई भी काम करो, बहुत काम है नागपुर में। खासगी गाड़ियां चलाना जरूरी नहीं है। सिटी बस में 260 गाड़ियां आ रही है, वहां 25,000 पगार है। छोटे गाड़ी का 23,000 पगार है, जिसमें ईएसआईसी, पीएफ, बोनस सब मिल रहा है। वहां जाओ, 8 घंटे की ड्यूटी करो, अपने घर पे जाओ, अपने परिवार में खुश रहो। 20,000 में आराम से पेट भरता है। 5,000 का रूम अगर किराए का है, फिर भी 5,000 के महीने में, और 2-3, फिर भी 5,000, 20,000 अगर आप कमा रहे तो 5,000 आपका इन्वेस्टमेंट होगा। ईएसआईसी अलग मिलेगा, पीएफ अलग मिलेगा। पीएसआईसी में आपको दवा खाने के पैसे नहीं लगेंगे। अगर आपके साथ कुछ जान के साथ धोखा भी होता है तो आपके परिवार में आपके बच्चों को, नाबालिग और आपके बीवी माँ को पेंशन मिलेगी। ये प्रावधान है, मगर ये प्राइवेट वाले देने वाले नहीं है। इनको अगर सीधे रास्ते पे लाना है
तो हमको संगठित होकर इनके साथ लड़ना पड़ेगा और इनकी पूरी गैरकायदेशीर कानूनी कार्रवाई के साथ इनके काम धंधे बंद करने पड़ेंगे। हम अगर 1000 किलोमीटर गाड़ी चला रहे हैं तो उसका मेहनताना हमको पूरा मिलना ही चाहिए। हम अगर जो 24 घंटे गाड़ी चला रहे हैं तो हमको 3 रोजी मिलनी चाहिए। हमको सोने की खाने की टाइम पर सुविधा मिलनी चाहिए। ये सब लीगल एक्टिविटी संगठन के माध्यम से ही हो सकती है। इसीलिए संगठन में रहिए। और अगर कुछ ड्राइवरों को तकलीफ होती होंगी, वही ड्राइवरों को तकलीफ होती होंगी जो ड्राइविंग करते हुए दारू पीते हैं, जो दारू के बगैर, नशे के बगैर रह नहीं सकते, उन्हीं लोगों को तकलीफ होंगी। और वो लोगों को तकलीफ होंगी जो चाटुकार होंगे, जो तलवे चाटते होंगे, जो मालक के वफादार होंगे, जो उनके क्या क्या चाटते होंगे, वही लोगों को मेरे बात से तकलीफ होंगी। ऐसे लोगों से भी दूर रही है, क्योंकि ये अकेला एक आम पूरी टोकरी को खराब करता है। उसे पहचानिए, उसका भी बहिष्कार कीजिए। चाहे वो मैं रहूं, मेरा साथी रहे या कोई और रहे, उसका बहिष्कार कीजिए। और जहां भी गलत दिखता है हमें संपर्क कीजिए। आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा। उस गाड़ी की फोटो, उस गाड़ी की डिटेल, उस गाड़ी का नंबर हमें भेजिए। सब जो भेजने वाले का पूरा नाम गोपनीय रखा जाएगा, ताकि आने वाले दिनों में हम लोग सरकार के सामने, पुलिस प्रशासन के सामने, संबंधित सारे विभागों के सामने इनका काला चिट्ठा पूरा सामने रख सके और इनकी एक्टिविटीज बनकर हमें हमारा हक ले सके। तो भाइयों, मेरी हाथ जोड़कर विनंती है कि कंडक्टरों का लाइसेंस निकालिए। लाइसेंस रिन्यूअल नहीं होगा, रिन्यूअल कीजिए। हमारे अपने यहाँ बहुत सी सारी सुविधा है। आपके 1800 रुपए तक की बचत होंगी और जल्दी से जल्दी काम होगा। और संगठित रहना बहुत जरूरी है, इस बात को समझ लो। संगठन तोड़ने के लिए बहुत कोशिश की जा रही है। बहुत से लोग कहीं ना कहीं हमें रोकथाम करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो ये नहीं जानते हम संवैधानिक मार्ग पर और सच्चे मार्ग पर चलने वाले हैं, झुकेंगे नहीं। और जो लोग ये इनलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं, उनमें दम है तो मैदान में आए और लड़े संवैधानिक रीत तरीके से। अगर हम है तो हमारे खिलाफ कोर्ट में जाए, ना कि पीठ पीछे फटाके फोड़े। जिसमें दम नहीं होता है और जो गलत करते हैं वही पीठ पीछे फटाके फोड़ते हैं, पीठ पीछे बोलते हैं। इसलिए हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार, यही है। कुत्तों को भौंकने दो और संगठित रहो। अगर हमें हर क्षेत्र में असंगठित कामगारों के लिए जो भारतीय सारथी योद्धा ने प्लानिंग की है, हमारी 16 मांगे, इसमें से आने वाले दिनों में सबसे पहले अभी यही मांग रहेगी कि जो भी गाड़ी मालक किसी ड्राइवर को रखता है तो संबंधित पुलिस स्टेशन में, उस एरिया के पुलिस स्टेशन में वो इंटीमेशन दे कि मैंने ये ड्राइवर ये गाड़ी के लिए रखा है, जिसमें इनके गाड़ियों के पेपर्स भी वहां जमा होंगे और ड्राइवर का भी वेरिफिकेशन होगा, या क्रिमिनल है या वो नागपुर का है क्या नहीं है, ये कैसा है। तो इसमें हम भी सुरक्षित रहेंगे। तो ये हमारी अभी आने वाले 2-3 महीनों में अभी तैयारी चालू है। मंत्रालय तक के हम बात कर रहे हैं कि जहां की गाड़ी वहां का ड्राइवर। दूसरी बात, जिस गाड़ी पर भी हम जाते हैं तो वो मालक ने इंटीमेशन देना है कि मैंने ड्राइवर रखा। अगर वो नहीं रखता है तो हम खुद होकर संगठन के माध्यम से उस ड्राइवर की और गाड़ी मालक की पुलिस स्टेशन में जानकारी देंगे, जिसके लिए हम नगर विकास मंत्री, मुख्यमंत्री, कलेक्टर साहब, इनसे बातचीत करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। और आप लोग संगठित हो रहिए और एकजुट रहिए। आपका भविष्य सुधारना ये भारतीय सारथी योद्धा का यम है। और जो गलत काम कर रहे हैं उनको भी सुधारना हमारा यम है। जय हिंद, जय सारथी।